Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फायरवॉल कैसे इवेड किए जाते हैं, फायरवॉल को बाईपास करने के तरीके। तो फायरवॉल तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, आईपी पोर्ट्स वगैरह को ब्लॉक करने का काम करता है वो। तो इसको मतलब बोल सकते हैं कि बाईपास करना उतना ही ईजी है जितना डिफिकल्ट है। तो ये मैंने क्यों बोला ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं आईसीएमपी टनलिंग की। ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल है। यहां पर आप जानते हो कि आईसीएमपी जो है एरर रिपोर्टिंग या डायग्नोस्टिक्स के लिए यूज होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, मतलब नेटवर्क की या टाइम स्टैम्प वगैरह के लिए। तो अब जब पिंग करते हो आप, तब आप उसमें पिंग एको रिक्वेस्ट भेजते हो, आईसीएमपी टाइप भेजते हो। तो आईसीएमपी जो होता है वो आईपी के पैकेट में इनकैप्सुलेट होता है। आईसीएमपी आप बताते हो ना कि पैकेट के प्रोटोकॉल फील्ड में कि आईसीएमपी है, तब पता चलता है अपन को। तो लेकिन आईसीएमपी में आपने कभी ऐसा सोचा है कि आईसीएमपी पैकेट में अगर मैं ऐसा कंटेंट भेजूं जो मुझे टीसीपी पैकेट में भेजना चाहिए था, तो अगर फायरवॉल ये देख रहा है कि टीसीपी पैकेट में ये कंटेंट है क्या, तो मैं आईसीएमपी बता के उसको वो कंटेंट दे रहा हूं, तो क्या वो उसको वापस कर पाएगा? वो देखते हैं यहां पे। तो अपन यहां पर कर क्या रहे हैं कि आईसीएमपी पैकेट में अपन आर्बिट्ररी डेटा डाल रहे हैं। अपन यहां पर टीसीपी यूडीपी नहीं यूज कर रहे हैं, अपन आईसीएमपी यूज कर रहे हैं। तो रिमोट कंप्यूटर कभी कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आईसीएमपी पैकेट में ये डेटा आएगा, तो वो सेम मैनर में रिप्लाई करता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि कोई चेंज आया है इसमें। तो जो चीज मैंने उसको पूछी उसका आंसर वो दूसरे आईसीएमपी पैकेट में भेज देता है वापस। तो मतलब जो क्लाइंट है वो सारा कनेक्शन आईसीएमपी एको रिक्वेस्ट से कर रहा है, और जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको एको रिप्लाई में ही आ रहा है। तो यहां पर फायरवॉल जो है वो ये समझ रहा है कि टीसीपी नहीं है तो कोई गलत बात नहीं होगी, एको रिक्वेस्ट आ रही है ना। तो एको रिक्वेस्ट में क्या चीजें गलत होती है? अगर एको रिक्वेस्ट को नॉर्मल बिहेवियर से आप उसको ब्लॉक नहीं कर रहे हो ना, तब ये अटैक पॉसिबल है, क्योंकि नॉर्मल बिहेवियर ही कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं एको रिक्वेस्ट ही भेज रहा हूं। अगर आप पिंग को आप डिसेबल नहीं कर रहे हो तब ये काम करेगा। और आप ये कर इसलिए पा रहे हो क्योंकि आईसीएमपी में आरएफसी 792 के तहत एक फीचर होता है, एक प्रोविजन होता है कि आप उसमें आर्बिट्ररी डेटा डाल सकते हो टाइप 0 में। ठीक है, टाइप 0 या टाइप 8 में एको मैसेज या एको रिप्लाई में आप आर्बिट्ररी डेटा डाल सकते हो आईसीएमपी पैकेट में। तो उसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, पूरा आईसीएमपी से कम्युनिकेशन हो रहा है आपका। जो आपका लैपटॉप है वो पहले तो आईसीएमपी पैकेट में डेटा भेजेगा आपके राउटर पे, फिर राउटर उसको फॉरवर्ड करेगा प्रॉक्सी सर्वर पे, जहां पर आईसीएमपी पैकेट डिकैप्सुलेट होता है। प्रॉक्सी मतलब जो फायरवॉल वगैरह जो भी होगा, और फिर जो पैकेट है वो एचटीटीपी बन जाता है। मतलब यहां पर मैंने पूरा एचटीटीपी पैकेट भेज दिया है आईसीएमपी पैकेट के डेटा फील्ड के अंदर या पेलोड फील्ड के अंदर, पूरा एचटीटीपी पैकेट भेज दिया है। और जब वो डिकैप्सुलेट कर रहा है उसको, तो जो मेरा डेस्टिनेशन सर्वर है उस पर जा रहा है एचटीटीपी पैकेट पूरा का पूरा, तो उसको रिसीव होगा प्रॉपर फॉर्मेट में, और उसके अंदर मेरा मॉलिशियस पेलोड हो सकता है जो मेरे प्रॉक्सी ने डिटेक्ट नहीं किया क्योंकि आईसीएमपी के अंदर था। तो ये और एक काफी इंटरेस्टिंग अटैक हो सकता है जो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी अपन कर सकते हैं ट्राई। तो ये एक टाइप का एविएशन टेक्निक है फायरवॉल का जो काफी इंटरेस्टिंग है। हमने पहले पढ़ लिया इसका थ्योरी पार्ट कि अपन आईसीएमपी पैकेट में अपना डेटा भेजते हैं जो नॉर्मली अपन नहीं भेज पाएंगे। तो उसमें वो एचटीटीपी पैकेट हो सकता है, चाहे टीसीपी पैकेट हो सकता है, चाहे कोई और कनेक्शन हो सकता है, चाहे कोई फाइल हो सकती है जो आपका फायरवॉल अलाउ नहीं कर रहा है। तो अगर आपको ऐसा मतलब कम्युनिकेशन करना है, किसी और प्रोटोकॉल में कुछ और चीज डालनी है, तो आप आईसीएमपी के एको रिक्वेस्ट में कर सकते हो, और हो सकता है कि उसका एको रिप्लाई भी आपको मिले। लेकिन इस केस में अपन रिप्लाई का यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फाइल भेजनी है मुझे अटैकर टू विक्टिम। ठीक है, अगर बीच में फायरवॉल लगा हुआ है चाहे विक्टिम के साइड में चाहे आपके साइड में, तो वो बाईपास हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली आईसीएमपी एको रिक्वेस्ट को पास होने दिया जाता है। अगर वो पास नहीं हो रहा तो फिर दिक्कत है। तो इसीलिए अपन आईसीएमपी यूज कर रहे हैं। तो अपन यहां पर भी यूज करेंगे HPing3, जो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सा पैकेट क्राफ्टिंग टूल है। उसके कुछ ऑप्शंस है जो अपन यूज करेंगे, और अपन जो विक्टिम मशीन है वहां पर वायरशार्क यूज करेंगे ताकि पता चल पाए कौन कौन से पैकेट्स आए हैं, और वो जो विक्टिम है वो पैकेट्स रिसीव करेगा उसके बाद। तो नॉर्मल केस में अपन जो फाइल नहीं भेज पा रहे, जैसे यहाँ पर PHP रिवर्स शेल है, उसको मैं अटैकर से विक्टिम पे भेजूंगा। तो अगर अटैकर के पास पहले से अगर कोई एक्सेस है विक्टिम मशीन का, और अगर उसको कोई एक्सप्लॉइट वगैरह डाउनलोड करवाना है, अपने पीसी से भेजना है उसके पास, और फायरवॉल अलाउ नहीं कर रहा है, तो ये आईसीएमपी टनलिंग वगैरह से यूज हो सकता है। तो बहुत सारे यूज केस हैं इसके, ये तो आप जानते होंगे। तो क्यों यूज कर रहे हैं अपन? तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो है अपना काली मशीन
उसके पहले मैं यहाँ पर वायशार्क चालू करता हूँ। वायशार्क होना चाहिए यहाँ पर, आप चाहे तो टीसीपी डंप या टी शार्क वगैरह से सेटअप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सेविंग के ऑप्शंस बहुत अच्छे होते हैं, तो पीके फाइल वगैरह में सेव कर लेना। तो मैं वायशार्क यूज़ कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए अपन को ईजिली। तो मैं कैप्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर कैप्चर में मैं फिल्टर लगा दूंगा अपने अटैकिंग मशीन का, वहाँ से जो आ रहा है बस वही मुझे दिखे। तो ये मेरा फिल्टर होगा 192.168.70.128 सॉरी, हाँ 70 है, सॉरी, ठीक है। तो ये फिल्टर लग गया। अब जो भी मैं भेजूंगा यहाँ से वो यहाँ पर दिख जाएगा मुझे। तो अब क्या करते हैं, मेन काम टनलिंग करनी है आपको, मतलब आईसीएमपी के पैकेट के अंदर अपना डेटा डालना है। और यहाँ पर मेरा डेटा क्या है, मेरा रिवर्स शेल, जो ये PHTML फाइल है ना, इसको खोल के दिखाऊं अगर मैं आपको, तो ये देखो ये पूरी फाइल है मेरे पास, ये पूरा रिवर्स शेल है जो मैंने पहले यूज़ किया अपलोड करने के लिए। तो इसको मेरे को भेजना है विक्टिम के पास आईसीएमपी पैकेट में। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन। HPing3 टाइप करेंगे। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको सेट करने पड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपका प्रोटोकॉल कौन सा होगा, कौन सा पैकेट आप भेजने वाले हो। तो उसके लिए आप ICMP अगर आप पैकेट भेजना चाह रहे हो तो उसके लिए ऑप्शन होता है -1, लेकिन मैं हेल्प दिखा देता हूँ आपको ताकि समझ में आएगा आपको। ग्राफ बंद करता हूँ तो देखिए -1 है ICMP मोड, तो ये ICMP पैकेट भेजेगा वहाँ पे। तो -1 करता हूँ मैं, सिंपल, ठीक है। मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ। HPing3 -1, ये हो गया पहला काम। दूसरा काम अपन को क्या भेजना है, डेटा एज डेटा अपन को क्या भेजना है। तो ICMP पैकेट में डेटा भेज सकते हो आप, मैंने पहले ही बताया था, लेकिन आपको भेजना क्या है वो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑप्शन है -E, ये किसी फाइल से डेटा रीड करेगा, ये जो ऑप्शन है, और फिर उसके बाद पैकेट में डाल देगा। तो मेरी फाइल का नाम है PHP reverseshell.html, ये मेरी फाइल है। अब और ऑप्शन है कि आपको पता चलना चाहिए ना कि आपकी फाइल पूरी की पूरी पहुंच गई है कि नहीं, क्योंकि ये लगातार पैकेट भेजता जाता है। तो कब तक आपकी फाइल जा रही है कैसे पता चलेगा आपको। तो उसके लिए एक फ्लैग होता है, जो उसका मतलब ये होता है कि आप उसको बता रहे हो कि मुझे तू बता देना जब भी फाइल भेजना कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद मतलब जो एंड ऑफ फाइल आता है ना, जब एंड ऑफ फाइल रीच हो गया कि सारी फाइल चली गई है, तब मेरे को बता देना, मेरे को यहाँ पर कमांड लाइन में शो कर देना। तो उसके लिए -U ऑप्शन होता है, ठीक है। अब उसके बाद एक और ऑप्शन सेट करना पड़ता है अपन को, मतलब जरूरी नहीं है लेकिन रिकमेंडेड होता है कि आप ये बता दो, और जितना छोटा रखोगे उतना फ्रैगमेंट होगा, तो फिर चांस भी है कि वो इवेड कर दे फायरवॉल को काफी हद तक। तो अगर आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है कि पैकेट का साइज क्या होना चाहिए, तो वो -D ऑप्शन से आप बता सकते हो कि जो डेटा साइज है वो क्या होना चाहिए। तो मैं ये बता दूं कि ये पूरे पैकेट का साइज नहीं है, ठीक है। ये जो आप कंटेंट भेज रहे हो ना एक पैकेट में, उसका साइज होगा, हेडर वगैरह सब अलग से डलेगा। तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके नेटवर्क का MTU क्या है। अगर MTU से एक्सीड होता है आपका ये एक पैकेट, तो वो फिर से फ्रैगमेंट कर देगा, एडिशनली फ्रैगमेंट कर देगा। आप तो कर ही रहे हो, लेकिन वो अलग से कर देगा क्योंकि MTU उसका रीच हो गया है। तो इसलिए ध्यान देना पड़ता है कि आपका डेटा साइज क्या होना चाहिए। फिर उसमें अगर आप हेडर वगैरह का जो साइज है वो ऐड करते हो, तो उसके बाद MTU से एक्सीड हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो उसको कम करो, लेकिन नहीं हो रहा तो ठीक है, रहने दो। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1000 डालता हूँ, क्योंकि मेरा MTU मेरे ख्याल से 1500 है, और जो हेडर वगैरह का साइज है वो 500 बाइट्स तो होता ही नहीं है। तो मैं 1000 डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 1000 तक आएगा, ये D, बस यही ऑप्शन अपन को सेट करना है और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हर पैकेट में 1000 साइज का कंटेंट जाएगा बस, और देखेंगे अपन कैसे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। अब वायशार्क में देख लेंगे। तो डेस्टिनेशन का अपन को IP देना है कि कहाँ भेज रहे हैं अपन। तो 192.168.70.129 ये मेरे विक्टिम का मशीन है। तो ये पूरा कमांड है जो आपको लगाना है यहाँ पे, और जैसे जैसे आप भेजोगे ना, जैसे जैसे पूरी फाइल चले जाएगी, यहाँ पर आपको दिखते जाएगा, ये लगातार पैकेट भेजते जाएगा। जहाँ पर फाइल कंप्लीटली भेजा गई होगी वहाँ पर ये एंड ऑफ फाइल बता देगा। तो मैं एंटर करता हूँ, ओके, ठीक है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आया, एंड ऑफ फाइल रीच्ड, वेट सम सेकंड देन प्रेस Ctrl+C। तो ये भेजता जा रहा है, देखो ये बार बार भेजता ही जा रहा है, लेकिन इतना सारा नहीं भेजना है अपन को, तो मैं इसको Ctrl+C कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये एंड ऑफ फाइल यहाँ पर ही खत्म हो गया। तो इतने मतलब कितना था ये, 1 2 3 4 5 5, मतलब 5 पैकेट में इसने फाइल को भेज दिया। और फाइल का साइज क्या था, फाइल का साइज 5.4 KB। हाँ ठीक है, मतलब 5000 से ज़्यादा बाइट्स का था, तो 5 पैकेट में उसने भेज दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
तो देखिए यहाँ पर हो गया 5 या 6 पैकेट होगा। चलो देखो अब यहाँ पर देखते हैं अपन मिनिमाइज करके बायोशार्क में। देखो ये कितने पैकेट्स आए, यहाँ पे बहुत सारे आए हैं। यही है ICMP पिंग, DHCP का है पहले का, उसको इग्नोर कर दो। यहाँ पे देखो ICMP एको पिंग रिक्वेस्ट, मैं इसको करता हूँ फुल स्क्रीन। हो जा भाई फुल स्क्रीन, ओके। अब देखिए यहाँ पे देखो मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ, देखो यहाँ पर लेयर है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, उसके बाद ICMP लिस्टेड है। यहाँ पर देखिए टाइप 8 एको पिंग रिक्वेस्ट कोड 0, और यहाँ पर चेकसम दिया गया है, आइडेंटिफायर दिया गया है। नीचे देखो यहाँ पर डेटा दी गई है जो करेक्ट 1000 बाइट्स है, जो मैंने वहां पर बताया था उसको। तो डेटा यहाँ पर हैक्स पे दी है। यहाँ पर देखो हैक्स में है क्या, जो मेरा PHP रिवर्स शेल था ना, वही यहाँ पर डेटा है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो PHP से स्टार्ट हो रहा है, PHP रिवर्स शेल इंप्लीमेंटेशन पेनटेस्ट मंकी की तरफ से है, और ये 1000 बाइट्स का डेटा यहाँ पर इसने भेजा है। तो फिर अगर नीचे आएंगे दूसरे पैकेट में फिर से 1000 बाइट का है, करेक्टली हर पैकेट में 1000 बाइट आ रहा है जो मैंने वहां पर भेजा था। तो ऐसे करके आप यहाँ पर पैकेट भेजते हो और ICMP के अंदर भेजते हो टनलिंग करके। तो पूरा का पूरा मतलब हर पैकेट का डेटा अगर आप कंकेटनेट करोगे, असेंबल करोगे, तो पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा आपको, अगर विक्टिम मशीन में आपको करना आता है तो। क्योंकि आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, ये सब जो है /n वगैरह, ये सब जो है मतलब किस हिसाब से आप उसको सेव करते हो, एक्सपोर्ट करते हो ये डेटा को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। TCP डब में काफ़ी अच्छा काम हो जाता है सेव करने के लिए, बायोशार्क में भी आप चाहे तो कर सकते हो। तो ये है अलग अलग पैकेट में आया है पूरा डेटा। देखो यहाँ से फिर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अपन का क्या है, शायद 6 पैकेट में पूरा खत्म हो गया। देखो 6 पैकेट्स में पूरा का पूरा डेटा अपन ने भेज दिया है। देखो पूरा खाली गया है, लगभग आधा पूरा खाली गया है। तो ये 5.4 था मैंने बताया था, तो ये 5.5 पैकेट में ये खत्म हो गया, आ गया। तो ये है अपना ICMP टनलिंग। ऐसे करके आप डेटा ट्रांसफर करते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं लगेगा। और कोई और चीज़ होगी, HTTP रिक्वेस्ट या SMTP रिक्वेस्ट या कोई और बैकडोर वगैरह भेजना हुआ, तो किसी भी तरीके का आप यहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकते हो। और एडिशनली रिप्लाई भी आएगा आपको, वो अपन ने नहीं देखा है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो ट्राई करना कि आप ढूंढ पाओ। लेकिन ठीक है, इतना आपने कर लिया वो काफ़ी है। अब आप चाहें तो इस पैकेट कैप्चर को सेव कर लो। यहाँ पे देखो मैं इसको बंद करता हूँ, इस पैकेट को हटाता हूँ। इस पैकेट को हटा सकते हैं क्या अपन? नहीं, ठीक है, चलो मैं फाइल को सेव एज कर सकता हूँ पैकेट कैप्चर फाइल में, pkapng या बहुत सारे फॉर्मेट हैं आप यहाँ पर। TCP डम्प के लिए भी आप स्टोर कर सकते हो, आपके ऊपर है वैसे तो। ये टेक्स्ट फाइल में अगर मेरे को स्टोर करना है, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फाइल, तो मैं उसको क्या करूँगा, टेस्ट फाइल सेव, और मेरे फोल्डर पे टेस्ट फाइल, यहाँ पर बहुत कुछ सेव हो गया होगा। ये देखो ये पूरा मतलब हैक्स में सेव हो जाता है। तो ऐसे करके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, आपके ऊपर है। डिकोड करके सेव कर लो, मतलब हैक्स में सेव होगा, फिर आप डिकोड कर लेना उसको ASCII में, जो भी है आपके ऊपर यूनिकोड में। तो ये है अपना ICMP टनलिंग। आई होप समझ में आया होगा आपको, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप ट्राई करना है इसको, कैसे होता है कोई रिकॉर्ड। अगर आपका मतलब कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।